श्रीमद्भागवत कथा धुंधकारी प्रसंग पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तुम्भंगना नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव जी नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। उसकी पत्नी का नाम था धुंधरी। और आत्मदेव जी तो सज्जन थे, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव जी बहुत ही उदास रहते थे, क्योंकि उनके घर कोई भी संतान नहीं हो रहा था और वह बहुत ही आत्मदेव जी कोशिश किए, लेकिन कोई भी संतान नहीं था। तो एक दिन आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए की कोशिश किए। फिर उसके बाद सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक दिन हताश होकर के जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल गए। आत्मदेव जी को रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले, जो फिर आत्मदेव जी ऋषि को अपनी कहानी सुना करके और ऋषि के सामने रोने लगे और ऋषि से उपाय पूछने लगे। तो ऋषि ने कहा, मेरे पास तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊं, लेकिन आत्मदेव जी ने बताया कि उसकी गाय को कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद जब आत्मदेव जी के ऋषि बार बार आत्मदेव जी ऋषि को बार बार बोले। फिर उसके बाद ऋषि बार बार बोलने पर आत्मदेव जी जब ऋषि को बार बार बोल रहे थे, तब ऋषि आत्मदेव जी को एक फल दिए और बोले, जो ये ले जा करके इस फल को अपने पत्नी को खिला देना। ऋषि ये कह करके और चले गए। ऋषि आत्मदेव जी को एक फल दिए और बोले, जो ले जा करके इसे अपने पत्नी को खिला देना। फिर उसके बाद अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। तामसी पदार्थ नहीं खाने होंगे, सात्विक भोजन करना पड़ेगा। ऋषि ये कह करके और चले गए। फिर उसके बाद आत्मदेव जी वह फल को ले करके खुशी से घर वापस आए और सारी बात धुंधली को बताते हैं और उसको वो फल खाने के लिए दे दिए। और फिर उसके बाद आत्मदेव जी चले जाते हैं धुंधली को फल दे करके। लेकिन धुंधली सोचती है कि अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोच करके वह उस फल को नहीं खाई और जा करके सारी बात अपने छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे कहा, जो रास्ता बताया, जो कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही ले लेना, उस बालक को तुम ही ले लेना और उसको उस फल गाय को जा कर के खिला दो। जो तुम्हारे पास फल है वो फल जा कर के गाय को खिला दो। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। ऋषि तो ऋषि होते हैं, मुनि तो मुनि होते हैं, संत तो संत होते हैं। फिर उस संत जो उस ऋषि का भी पता चल जाएगा। तो उसके बाद धुंधली ने ऐसा ही किया। वह अपने पति आत्मदेव जी के सामने गर्भ अवस्था का नाटक करने लगी और कुछ दिन बाद जाकर के बहन से बच्चा ले करके आई और आत्मदेव जी को बहुत ही खुशी पूर्वक बताई और खुशियाँ मनाई। उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने
फिर से लड़ाई झगड़ा करके उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। फिर धुंधली ने जो फल खाया था गाय को खिलाया था। धुंधली को जो फल खाने को मिला था तो धुंधली उस फल को ले जा करके गाय को खिला दिया था। तो फिर उसके बाद जो गाय को खिला दिया था तो उसके भी गर्भ से एक मनुष्य का बालक जन्म लेता है, जिसके लंबे कान और लंबे कान, इसलिए उसका नाम आत्मदेव जी गोकर्ण रखा। दोनों ही बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चंडाल प्रवृत्ति का था। तो गोकर्ण जी सरल और स्वभाव के थे। गोकर्ण जी तो सरल स्वभाव के थे। धुंधकारी सारे गलत काम करता था। तो एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव जी की ही पिटाई कर दी। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता की ही पिटाई कर दी। अपने पिता से लड़ने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। फिर उसके बाद गोकर्ण जी धुंधकारी को, चंडाल प्रवृत्ति का तो था ही, तो धुंधकारी सारे गलत काम करता था। तो एक दिन उसने अपने पिता आत्मदेव जी की पिटाई कर दी। तो आत्मदेव जी बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण जी उनके पास आए और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहे। गोकर्ण जी वैराग्य जीवन जीने के लिए कहे और कहे कि संसार में हम सब बस भागवत दृष्टि रख करके ही सुखी रह सकते हैं। गोकर्ण जी की ये बात मान करके आत्मदेव जी गंगा नदी के किनारे चले गए और फिर उसके बाद गंगा नदी के किनारे आकर के और भागवत कथा 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। समय बीतता गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख करके दुखी हो गए। बहुत ही दुखी धुंधली भी हो जाती है। धुंधकारी के अत्याचार से एकदम ही दुखी हो गई और अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था धुंधकारी। वह वेश्या को घर में लाता था और फिर मांगों के लिए चोरी करता था। वो वेश्या जो धुंधकारी को बोलता था वो वही करता था। वो वेश्या की बात मान करके चोरी भी करने लगा था। और फिर तो उसने राजा के यहाँ भी डाका डाल दिया। धुंधकारी ने राजा के यहाँ भी डाका डाल दिया और वेश्या ने सोची कि आकर के ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। जो ये राजा के यहाँ डाका डाला है तो एक दिन हमें भी राजा से मरवा देगा। तो यह सोच करके वेश्या उन लोगों ने धुंधकारी को बांध करके, राजा के सैनिक ने धुंधकारी को बांध करके जल्दी से हुआ और आग में उसका मुख डाल करके तड़पा करके मारा। राजा के सैनिक ने धुंधकारी को आग में डाल करके बांध करके बहुत ही पीटा। जिस राजा के यहाँ धुंधकारी डाका डाला था और बुरे प्रवृत्ति के होने के वजह से धुंधकारी प्रेत बन, फिर ऐसे ही होता है तो धुंधकारी मर जाता है और फिर उसके बाद धुंधकारी प्रेत बन जाता है। प्रेत बन करके भटकने लगता है। तो इसी वजह से प्रेत बन करके भटकने लगा और
प्रेत बन करके भटक रहा था तो अपने भाई गोकर्ण को डराने लगे। धुंधकारी प्रेत बन के अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध किया था। फिर उसके बाद गोकर्ण जी अपने भाई का श्राद्ध किए जाकर के, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिला। गोकर्ण जी को डराने लगे। धुंधकारी गोकर्ण जी को डराने की कोशिश करने लगा और गोकर्ण जी को डराने भी लगा, लेकिन गोकर्ण जी गायत्री मंत्र का जप करते थे। धुंधकारी उसके सामने नहीं आ जा सकता था, क्योंकि गोकर्ण जी तो भागवत भक्त थे, वो भगवान का भजन करते थे। तो इस कारण से धुंधकारी गोकर्ण जी के सामने नहीं आ सकता था, और आता भी था तो टिक नहीं पाता था, रह नहीं पाता था, क्योंकि गोकर्ण जी तो भागवत भक्त थे और धुंधकारी को भी मुक्ति नहीं मिला। ऐसे ही वो धुंधकारी के पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण जी के पास धुंधकारी जब कहा कि मैंने तुम्हारा पिंडदान कर दिया हूँ, फिर भी तुम प्रेत बन करके भटक रहे हो। गोकर्ण जी धुंधकारी को बोलते हैं, जो हम तो तुम्हारा पिंडदान कर दिए हैं, फिर भी तुम प्रेत बन करके भटकते हो। फिर उसके बाद गोकर्ण जी ने सभी विद्या से राय ले करके और सूर्य देवता को नमन करते हैं, इसका उपाय पूछते हैं। फिर गोकर्ण जी इसका उपाय सूर्य देव से पूछते हैं, तो फिर सूर्य देवता गोकर्ण जी को बताते हैं कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही प्राप्त होगी। तो गोकर्ण जी भागवत कथा का आयोजन करवाते हैं और धुंधकारी एक बांस में जाकर के बैठ जाता है और फिर एक बांस में जाकर के छिप करके बैठ जाता है और वहाँ पर 7 दिन तक भागवत कथा पूरा हुआ। भागवत कथा हुआ तो सातों ग्रंथियाँ, सातों बांस की गांठ फट जाता है और फिर धुंधकारी को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पूरी भक्ति, श्रद्धा और भगवान के प्रति विश्वास रख करके पूरी दुनिया से हार करके धुंधकारी भागवत कथा सुनता है पूरे भक्ति के साथ, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और भागवत कथा सुनने से ही गोकर्ण जी ने भागवत कथा को सुनाए धुंधकारी को, तो धुंधकारी फिर जब धुंधकारी को भागवत कथा सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो फिर जाने लगता है भगवान के धाम, प्रभु के धाम जाने लगता है धुंधकारी। तो गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी कहता है, भाई जी आप मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किए, जो आप हमें भागवत ज्ञान अमृत का श्रवण करवाए। धुंधकारी ये कह करके और फिर उसके बाद प्रभु के धाम को चला जाता है। ऐसा मान्यता है कि अगर परिवार में कोई भी सदस्य को भूत प्रेत का डर लग रहा है या उन्हें किसी भी प्रकार का परिवार में कलेश हो रहा है या किसी भी तरह का कष्ट हो रहा है, परिवार में सभी लोग कष्ट कर रहे हैं और कोई भी सदस्य भूत प्रेत से परेशान हैं, ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि घर में कलेश हो या कुछ भी कलेश हो, घर में शांति नहीं हो, तो उस घर में अगर भागवत कथा सुने तो शांति मिलता है और भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। जिस घर में भागवत कथा होती है तो फिर ऐसा मान्यता है कि अगर परिवार के कोई भी सदस्य को भूत या प्रेत का भय हो, ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, लाभदायी सिद्ध होंगे।
इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनना जरूरी है। कोई भी भूत प्रेत का साया हो या कुछ भी ऐसा हो तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। पहला भेदन करते हुए ऐसे ही दूसरे ही दिन करके 7 दिन 7 ग्रंथियां फट जाती है और फिर उसके बाद 7 ग्रंथियां फट गया और 7 बांस की गांठ फट जाता है और भेदन करके धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के प्रभाव से धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर लेता है और उसके बाद धुंधकारी प्रकट हो जाते हैं दिव्य रूप धारण करके और उनको लेने के लिए भगवान स्वयं आए। भागवत बहुत से लोगों ने सुनी होगी मगर धुंधकारी को स्वयं ही भगवान विमान लेकर के आए। धुंधकारी को लेने के लिए स्वयं भगवान विमान लेकर के आए। श्रीमद् भागवत कथा का धुंधकारी बहुत ही भगवान के प्रति भक्ति श्रद्धा और भगवान से विनती करके सुना था। तो भागवत कथा सुनने के प्रभाव से धुंधकारी के लिए भगवान स्वयं आए और बहुत ही कम लोगों ने भागवत कथा सुनते तो सभी हैं लेकिन जीवन में उतार नहीं पाते हैं दोस्तों। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुने और जीवन में भी उतारना चाहिए, जीवन में उतारें, क्योंकि भागवत कथा सुनना और जीवन में उतारना मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी और सिद्ध उपदेश है जो भगवान के मुख से कहे हुए हैं। वो मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी उपदेश है। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ज्ञान भरी बातें और भागवत कथा सुनने के लिए फिर मिलेंगे दोस्तों अगले भाग में धुंधकारी के प्रसंग के साथ। धुंधकारी को मोक्ष मिल गया भागवत कथा के कृपा से। तो भागवत कथा सुनना जरूरी है दोस्तों। भागवत कथा सुनने चाहिए, मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है।